हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए 2024। मेरी आज की वीडियो शूटर्स, इंडियन टीम्स और कोचेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि 2024 के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है। जो शूटर इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, जो देश के लिए खेलना चाहते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। जो अपने देश के लिए नहीं खेलना चाहते, जो सिर्फ अपने लिए खेलना चाहते हैं, तो कृपया वो इस वीडियो को ना देखें। सबसे पहले शूटर को ऐसा शूटर बनना है कि उसको अपने लिए नहीं खेलना है, उसको देश के लिए खेलना है। ये उसके अंदर भावना होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी शूटर के पास 2024 का कोटा है। अगर उस शूटर के पास 2024 का कोटा है और बिटवीन कोई ऐसी चैंपियनशिप आ जाती है कि जिसको हम अचीव करके 2024 में जा सकते हैं, तो उस शूटर को वो वाले चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि उसको अपने ही देश के दूसरे शूटर को ये मौका देना चाहिए कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और वो उस रैंकिंग को अचीव करने की कोशिश करे, ताकि वो भी 2024 में जा सके। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के जो शूटर्स हैं वो 2024 में जा सकेंगे। यही कारण है कि जो हमारे अच्छे कोचेज़ हैं, जिन शूटर्स ने ऑलरेडी वो वाला कोटा पा लिया होता है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप ये वाला अगले वाला कंपटीशन मत खेलिए। क्योंकि किसी दूसरे शूटर को मौका मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो वो एक कोच है वो किसी एक खिलाड़ी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो कोच पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कोच ने अगर किसी खिलाड़ी को बोला है जिसने ऑलरेडी कोटा पा लिया हुआ है और वो अगर नहीं भी अगले वाला कंपटीशन खेलता है, तो उन्होंने उस खिलाड़ी को ये बोल के कतई भी गलत नहीं किया। अब ये जिम्मेदारी है शूटर की कि वो अपने कोच की बात को माने। अभी तक मैंने इस वीडियो में शूटर के बारे में बात की है। अब जो आगे बात करेंगे वो करेंगे हम कोचेस की। अब कोचेस के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने अच्छे से अच्छे शूटरों को 2024 के लिए लेके चलें। तो सबसे पहले इस बार हमें क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ेगा। हमें मिक्स करके नहीं लेके जाना है कि जो एयर खेल रहा है वही .22 में जाए और जो .22 खेल रहा है वही एयर में जाए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अगर आपकी एयर अच्छी है तो .22 ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो अगर एक ही प्लेयर दोनों में जाएगा, तो सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑलरेडी आधा हो जाता है। अगर कहीं पे 16 प्लेयर जाने हैं और एक ही प्लेयर दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो 8 ही जाएंगे। और दूसरा, वो दोनों गेम के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब हमें अपनी सोच को चेंज करना है। वो इसलिए भी क्योंकि एयर का कोच अलग है और .22 का कोच अलग है। .22 के बाद अगर हम एयर करते हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अगर दोनों ही कोचों में तनातनी होती है कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करवानी है और एयर वाला कोच कहता है मेरे को प्रैक्टिस करानी है, तो भैया इस जो बीमारी है इसको हमने अलग ही कर दिया। इस बार हमें क्या करना चाहिए कि जो एयर के प्लेयर हैं वो सिर्फ एयर में ही पार्टिसिपेट करेंगे और जो .22 के प्लेयर हैं वो सिर्फ .22 में ही पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो 100% अपनी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो अपनी गेम के अंदर दे सकेंगे। दूसरा, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन वो बढ़ेंगे, दूसरे शूटर को मौका मिलेगा। अगर साइमल्टेनियसली मैं वही बात करूं कि दोनों एक ही प्लेयर कर रहा है, तो 16 के बजाय 8 ही प्लेयर जा रहे हैं और बाकी 8 को तो मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब तक हम मौका नहीं देंगे तो हम भैया, मैं सिर्फ 2024 की बात नहीं कर रहा, 2028 की बात भी करो। अगर बाकी प्लेयर खेलेंगे तभी हम उनकी तैयारी करवाएंगे ना। ये थोड़ी है कि 8 ही प्लेयर दोनों में खेली जाएंगे और अपना वो 100% भी ना दें। तो अपने 100% देने के लिए प्लेयर को ये याद रखना है कि अब उसको अपने लिए नहीं खेलना है। भैया अपने लिए खेलना तो नेशनल तक खेलो सिर्फ, ठीक है। दोनों क्या, 4-5 गेमों जितनी मर्जी खेलो। अगर इंडिया के लिए खेलना है तो आपको एक ही गेम चूज करनी पड़ेगी। आपको अपने हित को रख के भारत के लिए अगर खेलना है तो आपको एक ही गेम चूज करनी पड़ेगी और एक ही गेम को चूज कीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 100% देंगे और दोनों के प्लेयर अलग अलग होंगे
तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ेंगे, यानी कि 8 की बजाय 16 हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, हमारे देश के कितने पार्टिसिपेशन वहां पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी 2024 की ही नहीं 2028 की भी तैयारी होगी, क्योंकि कहां हम 8 प्लेयर को लेके जा रहे हैं, कहां 16 को। उनका एक्सपीरियंस होगा बच्चे का, उसका नहीं का। अदरवाइज हम उसी के ऊपर घिस-पिट के चल रहे हैं जो पुराने चल रहे हैं। तो ये माइंड बनाइए कि हमें अगर एयर के शूटर को लेके जाना है तो वो एयर में ही पार्टिसिपेशन करेगा, वो .22 में नहीं करेगा। ये शूटर के ऊपर छोड़ दीजिए कि उसने किस में पार्टिसिपेशन करना है। और दूसरा, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कोच के ऊपर जो बर्डन आता है, क्योंकि कोच अलग अलग होते हैं, एयर का कोच अलग है, .22 का कोच अलग है। अब जब कोच को अलग अलग स्टूडेंट मिल गए तो अब कोच की जिम्मेवारी बनती है कि भैया वो उसको इस टाइप से ट्रेनिंग करें कि मेडल आए। और इसमें अब कोच भी कोई भी जोन सा है बहाना नहीं लगा पाएगा कि भैया वो तो .22 भी करते थे, मैं तो नहीं करा सका, या वो एयर करते थे तो मैं तो नहीं करा सका। अब फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की हो जाएगी। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम का हल यही है कि किसी एक गेम के ऊपर जो भी शूटर्स हैं वो किसी एक गेम को अपनी को पकड़े और उसी के ऊपर वो 100% दे। चाहे वो दोनों गेमों में 100% है, लेकिन उसको फिर भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस गेम को रिप्रेजेंट करना है 2024 में, तभी वो देश के लिए खेल पाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि फेडरेशन ये बोले कोच को कंपलसरी करे। अगर उसको अपने देश के लिए खेलना है तो उसको ये निर्णय खुद ही लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये मेरी वीडियो आज की स्पेशल इंडियन टीम के लिए और कोचेस के लिए है। थैंक यू।